तीसरे फेज की तैयारी एक तरह से बीजेपी कर रही है और ये बड़ा टारगेट वो कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कौन सी और खबरों को प्रमुखता दी गई है? कश्मीर में अब पत्थर फेंकने की हिम्मत किसी की नहीं है, नक्सलवाद भी उखाड़ फेंकेंगे, ये अमित शाह कह रहे हैं। अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है, पेज नंबर 6 पर इस खबर को प्रमुखता दी गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आने पर आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय कोई भी पाकिस्तान से घुसपैठ कर सकता था और धमाके कर सकता था, लेकिन अब पिछले 5 सालों में कश्मीर में कोई पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं करता है। तो शाह ने कल गुजरात में जब रैली कर रहे थे चारों, उस वक्त ये बात कही थी और कांग्रेस और आम आदमी पर भी वो जमकर बरसे हैं, निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि लगातार वो कह रहे थे कि उन्हें अर्बन नक्सल समर्थक करार दिया है। तो भरूच में जहां कांग्रेस और आप ने गठबंधन किया है, इसी को लेकर वो निशाना साध रहे थे। साथ ही कश्मीर में जिस तरह से बात की जा रही है स्टोन पेल्टिंग की, कि अब पत्थर नहीं फेंक सकता है कोई वहां पर, और अगर किसी ने हिम्मत की तो उसे उखाड़ फेंका जाएगा। और नक्सलवाद को लेकर भी साफ तौर पर ये कहा कि नक्सलवाद भी उखाड़ फेंकेंगे। तो अमर उजाला में इस खबर को प्रमुखता दी गई है। बिल्कुल, देखिए वो दौर आपको याद होगा गीतू, जिस दौरान घाटी में घाटी में सेना जब होती थी तो वहीं के युवा जो थे वो पत्थर बरसाते थे और ऐसे में सेना मजबूर थी और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि वो अपनी ही देश के, अपनी ही घाटी के युवा थे जिन्हें कहा जाता था कि राह भटक गए हैं। अब ऐसे में आज स्थिति इतनी बदल चुकी है घाटी में कि इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह भी करते हैं और कहते हैं कि अब किसी की हिम्मत नहीं है जो सेना पर पत्थर बरसा सके। बिल्कुल चारुल, और ये खबर हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। अमर उजाला अखबार में इस खबर को यहाँ तरजीह दी गई है। कश्मीर में अब पत्थर फेंकने की हिम्मत किसी की नहीं है, नक्सलवाद भी उखाड़ फेंकेंगे। शाह जो है साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं, जब उनकी सरकार बनेगी तो वो किस तरह का रुख अपनाएंगे नक्सलवाद को लेकर और स्टोन पेल्टर्स को लेकर और कश्मीर को लेकर जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, पीडीपी ने जब महबूबा मुफ्ती ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि हम धारा 370 को फिर से लागू करेंगे और एक तरह से एक नई जंग उन्होंने इस तरह से घोषणा पत्र में डालकर शुरू कर दी है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि महबूबा मुफ्ती का वो बयान याद होगा जो तिरंगे को लेकर उन्होंने दिया था कि यहाँ पर तिरंगे को लेकर, देखिए आपको याद होगा लाल चौक पर तिरंगा फहराना, आप स्थिति समझ सकते हैं कि कितनी विभत्स रही है। और अपने ही देश में आप सोचिए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने महज राजनीति के लिए जम्मू कश्मीर को जिस तरह से अलग रखा था देश से, और वहां पर 370 होना खुद इस बात का सबूत था कि कहीं ना कहीं आप जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस तो था लेकिन आप देश का हिस्सा नहीं मान रहे थे। लेकिन 370 हटने के बाद विकसित हुआ है कश्मीर। घाटी में फिजाएं जो हैं वो बदल चुकी हैं। पहले जहां पर गोलियों की गड़गड़ाहट रहती थी, आज वहां पर विकास की आवाजें सुनाई देती हैं। इस तरह से तस्वीर जो है वो बदली और ऐसे में ही कश्मीर का जिक्र करते हैं गृह मंत्री अमित शाह और कहते हैं कि आज किसी की हिम्मत नहीं है पत्थर बरसाने की, नक्सलवाद को भी खत्म किया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने आश्वस्त हैं कि घाटी तो बदल चुकी है और ऐसी ही तस्वीरें पूरे देश में आएंगी। ललकारते यहां से पाकिस्तान को भी है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हौसले भी बढ़ाए थे। अब ऐसे में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान समेत कोई भी देश भारत पर आंखें उठाता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में भारत आज है। बिल्कुल, और ये देखिए जिस तरह से लगातार ये चर्चा होती रहती थी कश्मीर को लेकर, अब वहां पर चुनाव भी होंगे, जो फिजा है वो काफी बदली हुई दिख रही है। जो लोग हैं वो अब आसानी से वहां पर घूम सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और वहां के लोग चारों खुश हैं। वो खुद कहते हैं कि हम खुश हैं जिस तरह से विकास हो रहा है और जिस तरह से धारा 370 को हटा दिया है। अब हमें डर नहीं है, दहशत नहीं है, हम आराम से यहाँ पर रह सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं वहां पर। सबसे अहम चीज है कि लोगों को यह है कि जिसे देश की जन्नत कहा जाता है अब वहां पर जमीन खरीद सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने सिखों के हित में काम किया है, ऐसा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से कहा गया है। दैनिक जागरण समेत कई अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा है। बिल्कुल, और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जसमीत सिंह नोनी, हरजीत सिंह पप्पा, भूपिंदर सिंह गिन्नी, अमनजोत सिंह सहित कई सिख नेता अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत भी किया है।
तो वहीं उन्होंने कहा कि सिखों ने प्रहरी के रूप में देश की सेवा की है और ऐसा करते भी हैं। तो देश की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया है और हर आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सिखों के बीजेपी में शामिल होना गौरव की बात है। बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो देश की एकता और अखंडता के लिए काम करती है। सिखों के शामिल होने से काम और मजबूती से होगा। तो सभी पार्टियां विभिन्न धर्मों को जोड़ने के लिए झूठे वादे करती है। बीजेपी सिखों के हित में काम खबर करती आप है। देख सकते हैं, इसे दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापा है। देखिए कई अखबार हैं जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। मोदी सरकार ने सिखों के हित में काम किया है, आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये इसका